अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं हर हाल में रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं होता। कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जब रोज़ा छोड़ना गुनाह नहीं बल्कि जायज़ होता है। लेकिन अफसोस बहुत से लोग मसले जाने बगैर गुनाहगार हो जाते हैं। आज हम बताएंगे किन वजहों से रोज़ा ना रखना जायज़ है। जिन वजहों से रोज़ा रखना जायज़ है उनका बयान। मसला नंबर 1, अगर ऐसी बीमार है कि रोज़ा नुकसान करता है और ये डर है कि अगर रोज़ा रखेगी तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छी होगी या जान बाकी न रहेगी, तो रोज़ा न रखे। जब अच्छी हो जाए तो उसकी क़ज़ा रख ले। लेकिन सिर्फ अपने दिल में ऐसा विचार कर लेने से रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार हकीम डॉक्टर कह दे कि रोज़ा तुमको नुकसान करेगा, तब छोड़ना चाहिए। मसला नंबर 2, अगर हकीम या डॉक्टर काफिर है या शरा का पाबंद नहीं है तो उसकी बात का एतबार नहीं, सिर्फ उसके कहने से रोज़ा न छोड़े। मसला नंबर 3, अगर हकीम ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन खुद तजुर्बेकार है और कुछ ऐसी निशानियां मालूम हुई जिनकी वजह से गवाही देता है कि रोज़ा नुकसान करेगा, तब भी रोज़ा न रखे। अगर खुद तजुर्बेकार न हो और उसको बीमारी का कुछ हाल मालूम न हो तो सिर्फ ख्याल का एतबार नहीं। अगर दीनदार हकीम के बतलाए बगैर और अपने तजुर्बे की ही बुनियाद पर रमज़ान का रोज़ा तोड़ेगी तो कफ़ारा देना पड़ेगा, और अगर रोज़ा न रखेगी तो गुनाहगार होगी। मसला नंबर 4, अगर बीमारी से अच्छी हो गई लेकिन कमज़ोरी बाकी है और विचार है कि अगर रोज़ा रखा तो फिर बीमार पड़ जाएगी, तब भी रोज़ा न रखना जायज़ है। मसला नंबर 5, अगर कोई सफ़र में हो तो उसको दुरुस्त है कि रोज़ा न रखे, फिर कभी क़ज़ा रख ले। और सफ़र के मानी वही हैं जिनका नमाज के बयान में जिक्र हो चुका है, यानी 3 मंजिल जाने का इरादा हो। मसला नंबर 6, सफ़र में अगर रोज़े से कोई तकलीफ़ न हो, जैसे रेल पर सवार हैं और विचार है कि शाम तक घर पहुंच जाएंगे या अपने साथ राहत व आराम का सामान मौजूद है, तो ऐसे वक्त सफ़र में भी रोज़ा रख लेना बेहतर है। और अगर रोज़ा न रखे बल्कि क़ज़ा कर ले, तब भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, रमज़ान शरीफ के रोज़े की जो फजीलत है उससे महरूम रहेगी। और अगर रास्ते में रोज़े की वजह से तकलीफ़ और परेशानी हो तो ऐसे वक्त रोज़ा न रखना बेहतर है। मसला नंबर 7, अगर बीमारी से अच्छी नहीं हुई, उसी में मर गई या अभी घर नहीं पहुंची, सफ़र ही में मर गई, तो जितने रोज़े बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से छूटे हैं, आखिरत में उनकी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि क़ज़ा रखने की मोहलत अभी उसको नहीं मिली थी। मसला नंबर 8, अगर बीमारी में 10 रोज़े गए थे, फिर 5 दिन अच्छी रही लेकिन क़ज़ा रोज़े नहीं रखे, तो 5 रोज़े हैं, सिर्फ 5 रोज़ों की क़ज़ा न रखने पर पकड़ी जाएगी। अगर पूरे 10 दिन अच्छी रही तो पूरे 10 दिन की पकड़ होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जितने रोज़ों की पकड़ उस पर होने वाली है उतने ही रोज़ों का फ़िदिया देने के लिए कह मरे, जबकि उसके पास माल हो, और फ़िदिये का बयान आगे आता है। उसी तरह अगर सफ़र में रोज़े छोड़ दिए थे, फिर घर पहुंचने के बाद मर गई, तो जितने दिन घर में रही है सिर्फ उतने ही दिन की पकड़ होगी। उसको भी चाहिए कि फ़िदिये की वसीयत कर जाए। अगर रोज़े उससे ज़्यादा छूटे हों तो उनकी पकड़ नहीं है। मसला नंबर 10, अगर रास्ते में 15 दिन ठहरने की नीयत से ठहर गई तो अब रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि शरा में वो अब मुसाफिर नहीं रही। हाँ, अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो तो रोज़ा न रखना दुरुस्त है। मसला नंबर 11, हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को जब अपनी जान या बच्चे की जान का डर हो तो रोज़ा न रखे, फिर कभी क़ज़ा कर ले। लेकिन अगर शौहर मालदार है कि कोई अन्य रखकर दूध पिला सकता है, तो दूध पिलाने की वजह से माँ का रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वो ऐसा लड़का है कि सिवाय अपनी माँ के किसी और का दूध नहीं पीता, तो ऐसे वक्त में माँ को रोज़ा न रखना दुरुस्त है। मसला नंबर 12, किसी अन्य ने दूध पिलाने की नौकरी की, फिर रमज़ान आ गया और रोज़े से बच्चे की जान का डर है, तो अन्य को भी रोज़ा न रखना दुरुस्त है। मसला नंबर 13, औरत को हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ, निफास हो गया, तो हैज़ और निफास रहने तक रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। अगर रात को पाक हो गई तो अब सुबह को रोज़ा न छोड़े। अगर रात को नहीं नहाई हो तब भी रोज़ा रख ले और सुबह को नहा ले। और अगर सुबह होने के बाद पाक हुई तो अब पाक होने के रोज़े की नियत करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं है। अब दिन भर रोज़ेदारों की तरह रहना चाहिए। मसला नंबर 15,
इसी तरह अगर कोई दिन को मुसलमान हुई या दिन को जवान हुई तो अब दिन भर खाना पीना ठीक नहीं, और अगर कुछ खा लिया तो उस रोज़े की क़ज़ा रखना भी नई मुसलमान और नई जवान के ज़िम्मे वाजिब नहीं है। मसला नंबर 16। सफ़र में रोज़ा रखने का इरादा था लेकिन दोपहर से 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच गई, या ऐसे वक्त में 15 दिन रहने की नीयत से कहीं रह पड़ी और अब तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो अब रोज़े की नीयत कर ले। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी मुसलमान गलत फहमी में गुनहगार न बने। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।